आज हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल फंक्शन पढ़ते हैं, है ना। सम स्पेशल रेशनल फंक्शन, ये भी चीज़ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे पार्शियल फ्रैक्शंस के केस में, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे कुछ और टेक्निक है, वो देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल फंक्शन, इसमें बेसिकली अलजेब्रिक ट्विंस पढ़ना है और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस पढ़ना है। तो अलजेब्रिक ट्विंस के केस में ये दो केस यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसी का जनरल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ऊपर में डिग्री 2 और नीचे डिग्री 4 रहेगा, राइट। एनआर में डिग्री 2 होगा और डिनोमिनेटर दैट इज डी आर में डिग्री 4 होगा। तो क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को हम लोग टू पार्ट में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कांस्टेंट को हटाना है तो यहाँ पे प्लस कर दिए हैं, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, ये 2x² बन जाएगा। तो 2 को कैंसिल करने के लिए 2 से डिवाइड किए। अब इसको टू पार्ट में ब्रेक करेंगे, दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये सीखने वाली चीज है, वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पे डिग्री 2 हो, नीचे डिग्री 4 है, एक चीज। अनदर चीज है कि नीचे में डिग्री 4 हो, ऊपर में कांस्टेंट भी हो सकता है। न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो या डिग्री 2 हो, दो चीजें। एनआर में डिग्री 2 या फिर एनआर कांस्टेंट हो। तो इस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स को एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है, तो यहाँ पे मैंने माइनस दे दिया ताकि एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और 1 प्लस 1 2 ना, 2 कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 1/2 लिखे हैं। तो ये बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब इसको अगेन टू पार्ट में, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, राइट ना। अब ये एक्सप्रेशन आप देखेंगे, दोनों में अगर कंपेयर करो तो दोनों सेम चीज दिखाई दे रहा है ना। तो अब इसको इवेलुएट कैसे करते हैं, ये स्पेशल इंटीग्रैंड है, राइट ना। इसको हम लोग सीखते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इन जनरल डिनोमिनेटर में फोर्थ डिग्री को जनरल में एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। यदि ये पैटर्न है, के का वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। के का वैल्यू, के कांस्टेंट यहाँ पे है। तो ऊपर में डिग्री 2 हो या ऊपर में कांस्टेंट हो, ऊपर डिग्री 2 या कांस्टेंट, डिग्री 2 या कांस्टेंट, लेकिन नीचे में डिनोमिनेटर में डिग्री 4 रखेंगे, ओके ना। क्या रखेंगे, डिग्री 4। तो यदि ऊपर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि 1 है तो यहाँ पे माइनस आप दे देंगे ताकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, फिर यहाँ पे 1/2। फर्दर इसको टू पार्ट में ब्रेक करेंगे, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, सेम चीज, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। इसको भी फर्दर टू पार्ट में ब्रेक करेंगे और फिर इसको बनाने की हम लोग सीखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए, तो देखिए अलजेब्रिक ट्विंस देख रहे थे हम लोग, उसमें न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर था या कांस्टेंट था, है ना। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर या कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में फोर्थ डिग्री का एक्सप्रेशन, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या जनरल में, इन जनरल एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, राइट। तो दोनों के केस में सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, दोनों के केस में ये इंटीग्रैंड आता है, राइट। तो इसको इवेलुएट कैसे करते हैं, ये स्पेशल इंटीग्रल है। ये दोनों जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रल है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इसको आप रिमेंबर करेंगे, टेक्निक को, इवन क्वेश्चंस को, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
तो क्या करते हैं, डिग्री 2 और नीचे डिग्री 4 हो, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 है। तो एन आर एंड डी आर दोनों को फर्स्टली एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये 1 प्लस दिस बाय दिस, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दिस बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ। अब क्या है ना कि देखते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है। तो इसका इंटीग्रेशन x और यहाँ से -1 बाई एक्स, तो x माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है ये, राइट ना। तो इसको ऐसे फ्रेम करते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखने लगे हम लोग को। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों में किसका यूज करें वो देखना है। तो देखिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये वाला यूज करें तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का 1 और माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये दो फॉर्मूला, दोनों में से कौन सा यूज करें ये देखना है। मतलब ऐसे यूज करें ताकि इसका, इन दोनों में से इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखने लगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये वाला फॉर्मूला यूज किए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो 2 ही बचेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 1 बाई एक्स का 1 बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमें दिखने लग गया ना। यदि यहाँ पे यूज करते x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यदि यहाँ पे प्लस होता x प्लस 1 बाई एक्स होता तो 1 माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता, जो कि ऊपर में नहीं है। समझ में आया। तो इसको आप इन दोनों में से कोई एक फार्मूला वो यूज करो जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे, ठीक है ना। तो मतलब जब यहाँ पे प्लस हो तो नीचे माइनस बना लिए, जब ऊपर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसको आप टी सपोज किए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा था हम लोग को, राइट। तो अब देखिए ऊपर में डी टी और यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 2, अब 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ से ए का वैल्यू 2, सो ए का वैल्यू √2 ना, √2 का होल स्क्वायर इसको आप लिखेंगे। तो 1 बाई ए 1 बाई √2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए टी बाई √2। अब टी का वैल्यू एक्स माइनस 1 बाई एक्स यहाँ पे पुट कर दिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया है, राइट। तो फर्स्टली दोनों को एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करके डायरेक्टली ऐसे लिख दिए हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला मैंने यूज किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जस्ट मतलब टेक्निक कर सकते हैं इसको, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना। जब माइनस हो तो नीचे प्लस वाला फॉर्मूला, ऊपर में प्लस होगा, ऊपर में प्लस होगा तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर में दो फॉर्मूला, एक प्लस में यहाँ पे और दूसरा माइनस में। कौन सा यूज करना है, जब ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस वाला करेंगे, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस वाला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ऊपर में माइनस तो नीचे प्लस वाला मैंने यूज किया। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, राइट। अब ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, तो ऊपर में डी टी हो जाएगा, नीचे टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस 2। अब इसको 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल को फॉलो करें तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस टी। तो यहाँ से a का वैल्यू √2 1 बाई 2a 1 बाई 2 √2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, एक्स यहाँ पे बेसिकली t है, वेयर t इक्वल्स टू एक्स प्लस
1/x। अब t को इससे आप रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, ड्रॉप कर सकते हैं आप। तो ये अलजेब्रिक ट्विंस को बनाते कैसे हैं वो एक प्रोसेस हम लोग सीखें। ठीक है, अब ट्विंस वाला क्वेश्चन देखिए आप। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स टू द पावर 4, नीचे डिग्री 4 है, ऊपर में डिग्री 2 है, दो ही एस्पेक्ट था ना, ऊपर में कांस्टेंट या डिग्री 2, नीचे डिग्री 4। तो जब डिग्री 2 है, +1 या -1 नहीं है, तो इसको ट्विंस में बनाएंगे। एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर +1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 है। तो ऊपर में हमें एक्स को रखना है, एक्स स्क्वायर को रखना है, 1 को हटाना है, तो यहाँ पे 1 और -1 है, तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि प्लस देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यदि माइनस देंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। तो हम लोग को एक्स स्क्वायर रखना है और 1 को कैंसिल करना है, तो प्लस देने की जरूरत है ना। तो यहाँ पे प्लस या माइनस इसको देखते हुए करना है। कांस्टेंट यदि यहाँ पे होता तो माइनस करते, एक्स स्क्वायर का है तो यहाँ पे प्लस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। ओके, तो 1 कैंसिल, 2x स्क्वायर, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो 2 को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मैंने ऐसे 2 कुछ कर लिया। इट्स ओके ना। अब इसको 2 पार्ट में, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, ऐसा कुछ देखिए, 1/2 एक्स स्क्वायर +1 बाई एक्स टू द पावर 4 +1 प्लस ऐसा कुछ। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। प्रीवियस क्वेश्चन में इन दोनों को अलग से हम लोग देखे, इसका इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे है, राइट ना, इसका इंटीग्रेशन इसके पहले वाले क्वेश्चंस में था। तो यहाँ पे अब 2 इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दोनों को सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में ऊपर में मैंने कांस्टेंट रखा है, नीचे में डिग्री 4 है। तो इस कांस्टेंट को अलजेब्रिक ट्विंस के हेल्प से एक्स स्क्वायर +1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है तो यहाँ पे माइनस ही देना पड़ेगा ना हम लोग को। जब माइनस देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस -1, दैट इज यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमें 1 करना था, तो 2 से यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया, तो 2/2 यहाँ पे 1। अब अगेन इसको 2 पार्ट में, दिस बाय दिस और माइनस दिस बाय दिस, राइट ना। अब ये अगेन ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा आ गया, दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये चीज यहाँ पे था। तो अलजेब्रिक ट्विंस है क्या वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ऊपर में या तो कांस्टेंट रहेगा या केवल एक्स स्क्वायर रहेगा, उसको भी 2 पार्ट में 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक करके आप बनाएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस इन जनरल देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5/1 + x टू द पावर 4। तो इसमें डिनोमिनेटर में डिग्री 4, एनआर कांस्टेंट, इस 5 को मैंने बाहर किया तो ऐसा कुछ बच गया। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा आ गया, 1/x टू द पावर 4 +1। तो इसको अलजेब्रिक ट्विंस से इस 1 को मैंने एक्स स्क्वायर +1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 लिखा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, काउंटर करने के लिए यहाँ पे 2 नीचे रखे हैं। अब इसके आगे तो आप बना ही सकते हैं। इट्स ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख रहे हैं डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 117 है।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें ऊपर में डिग्री 2, नीचे डिग्री 4, है ना, इन जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो केवल ऊपर में एक्स स्क्वायर है, तो पहले अलजेब्रिक ट्विंस का यूज करेंगे। मीन्स इस एक्सप्रेशन को, दैट इज एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे, बीच में प्लस साइन देंगे ताकि 1 कांस्टेंट हट सके, केवल एक्स स्क्वायर दिखे। तो 2x स्क्वायर आएगा, नीचे 2 एक्स्ट्रा कर दिए ताकि मेंटेन हो सके। अब इसको दिस बाय दिस और दिस बाय दिस टू पार्ट में कर लिए, राइट। इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन I1 और इसको I2 सपोज कर लिए हैं, 1/2 कॉमन ले लिए हैं, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2, तो I1 और I2 दोनों को अब सेपरेटली निकाल करके इस इक्वेशन में हमें पुट करना होगा। तो यहाँ से दोनों में से एक को हम लोग बनाते हैं, I2 को इवेल्युएट करते हैं, वेयर I2 इक्वल्स टू दिस, राइट। अब डिग्री 2 नीचे डिग्री 4, प्लस और माइनस 1 जब रहे तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ऊपर में माइनस है तो नीचे प्लस वाला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो 2 रहेगा, और ये जो 2 एक्स्ट्रा था यहाँ पे 2 रख दिया मैंने, तो ये 4 बन गया यहाँ पे बेसिकली। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसको आप t सपोज कर लेंगे, तो x का 1 और 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, राइट। तो ऊपर में देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I2 इक्वल टू ये dt बन गया और ये t स्क्वायर बाई 4। अब 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन यूज हो रहा है यहाँ पे, 1/a tan इनवर्स x/a, तो a स्क्वायर बेसिकली 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से a का वैल्यू 2 ना, तो 1/a, राइट। अब t का वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरीके से हम लोग I2 निकाल लिए, I1 भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अलजेब्रिक ट्विंस देखे इन जनरल है, जनरल फॉर्म का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, देखिए ऐसा कुछ है। तो ऊपर में डिग्री 2 दिखाई दे रहा है, -1 भी है, तो ट्विंस का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। लेकिन नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट एक्स टू द पावर 4, बेसिकली डिनोमिनेटर में डिग्री 4 देखते थे, तो यहाँ से डिग्री 2 और ये रूट के अंदर 4 है, रूट के बाहर नॉर्मल वे में डिग्री 2 लेंगे, है ना। यदि 1 नहीं होता तो ये एक्स स्क्वायर ही जाता है यहाँ से। तो बेसिकली ये कहें कि ये जनरली आपको डिग्री 4 को दिखाई दे रहा है ना, शॉर्ट में। तो ये डिग्री 4 दिखाई दे रहा है, डिग्री 2। तो क्या करते हैं, इसमें भी एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं। तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर। नीचे मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर से करने किए हैं, तो इसको x से किए हैं और इसको भी x से किए हैं, तो x और x स्क्वायर। तो इसको x से करने का मतलब इंटरनली एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, तो इंटरनली एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा, और इसको x से करेंगे डिवाइड तो x और प्लस 1/x। समझ में आया? रिपीट कर रहा हूँ मैं, नीचे होल को एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं, तो इसको x से मैंने डिवाइड किया, इसको भी x से, एक्स स्क्वायर से हो गया। तो जब इसको आप x से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ से दिस बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1/x बचेगा। अब इस होल को x से करने का मतलब रूट के अंदर, दैट इज इंटरनली एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, तो x टू द पावर 4/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म दिए, राइट। तो x प्लस 1/x का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इसको आप t माने हैं, ऐसा कुछ। तो ऊपर में dt और नीचे t रूट t स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास था 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, सेक इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। लेकिन जब 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो,
तो 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में लिखा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। तो 1/a का वैल्यू √2, 1/a सेक इनवर्स t/√2 प्लस सी वेयर t इक्वल टू दिस। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखें कि एक्स स्क्वायर से जो डिवाइड किए डिनोमिनेटर में उसका यूज कैसे किए। इसको x से, इसको भी x से, इसको x से किए हैं तो इंटरनली एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा रूट के अंदर। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 120। तो ये पैटर्न थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा यूजुअली जब डिनोमिनेटर में डिग्री 4 हो तो जो अलजेब्रिक ट्विंस सीखे हैं उसका फॉर्म अचीव कर सकता है ना। एक हिंट के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें फर्स्टली मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसको, दिस बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², राइट ना, x⁴ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और ये तो ऐसे ही है। अब देखिए जस्ट मैं ट्राई करता हूँ होता क्या है। यदि मैं इसको x से डिवाइड करूँ ऊपर वाले को, तो नीचे भी x से डिवाइड करना होगा। यदि इसको x से डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर x² से डिवाइड होगा ना। तो x से डिवाइड करेंगे तो x²/x, x बचेगा, और इसको x से करेंगे तो 1/x³, और नीचे x से करेंगे तो होल को x² से, तो यहाँ से दिस बाई एक्स स्क्वायर दिस बाई एक्स स्क्वायर 1 दिस बाई एक्स स्क्वायर 1/x²। अब आप देख रहे हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, और इसका -2/x³, 1/x² का -2/x³ यहाँ दिखाई दे रहा है ना, x³ -2/x³, और यहाँ 2x, 2 कॉमन लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन हमें दिखने लग गया है ना। तो इसको 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0, तो होल का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिख रहा है और ये रूट के अंदर है, तो होल को t² मान सकते हैं आप। तो इसको 2x, 1 का 0, इसका ऐसा कुछ 2 और 2 कैंसिल, तो x माइनस 1/x³ dx इक्वल टू टी डी टी। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू, ऊपर में टी डी टी हो जाएगा और नीचे में √t², दैट इज नीचे t बचेगा, कैंसिल ऐसा। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t प्लस सी। अब यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो t इक्वल टू √* दिस प्लस सी। तो ये भी एक पैटर्न है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एस्पेक्ट ही इम्पोर्टेंट है जो आज हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो हर क्वेश्चन से कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 121 है, x - 1 बाई एक्स प्लस 1 √x³ प्लस x² प्लस x है। तो देखिए जनरली अब तक जो क्वेश्चन देख रहे थे ऊपर में डिग्री 2, तो यदि x - 1 है, ऊपर में x² - 1 होता तो हमारे लिए कुछ बेहतर बनता। तो x² प्लस 1 लाने के लिए x प्लस 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ डिवाइड भी करना होगा, मीन्स x प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कुछ। तो नीचे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर चल जाएगा। अब a - b इंटू a प्लस बी, दैट इज x² - 1, राइट। अब इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ऐसा बन जाएगा। अब देखिए ऊपर और नीचे मैंने x² से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 1/x², इसको x से डिवाइड करेंगे और इसको होल को x से, तो इंटरनली x² से, तो x से कीजिएगा तो दिस बाई x बचेगा, दिस बाई x 2 और दिस बाई x तो 1/x। तो और अंदर में x² से करना होगा ना, तो x³ बाई x स्क्वायर x² बाई x स्क्वायर 1, x बाई x स्क्वायर 1/x। ओके, अब देख रहे हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, इसका भी डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, क्योंकि 2 और 1 कांस्टेंट का तो 0 ही होता है। तो यदि इस दोनों का डिफ्रेंसिएशन है तो इसका अगर सब्स्टिट्यूशन ले तो बेहतर होगा ना,
रूट हट जाएगा हम लोग को। तो दिस इक्वल टू टी, यदि टी स्क्वायर लेंगे तो इसका रूट भी हटेगा। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन दिस इक्वल टू टी स्क्वायर लेना चाहिए, राइट। तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ 2t dt, देयरफॉर i इक्वल टू, तो यहाँ से दिस इक्वल टू ऊपर में बन जाएगा 2t dt, नीचे देखिए इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस 1, तो दिस प्लस 1 करेंगे तो ये दिखेगा, तो टी स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, राइट। इसका वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1, हमें ये लाना है, तो यहाँ पे 1 बोथ साइड 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो ऐसा टी और टी कैंसिल। अब 1/t² प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, और यहाँ से t का वैल्यू रूट दिस, इस तरीके से ये सोल्व हो गया। तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है क्वेश्चन में, ट्विस्ट आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को आपको हैबिचुएट होना पड़ेगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए इस इंटीग्रैंड को अगर हम लोग देखें तो ऊपर में डिग्री 4, यहाँ से डिग्री 4, यहीं से डिग्री 4 मिल रहा है, और ये रूट भी एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। तो है क्या, ये बेसिकल ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, टिपिकल क्वेश्चंस भी है, लेंदी क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन यदि कुछ कंसेप्ट सीखें तो काम आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसका एक पार्ट आपको अगर दे सकता है तो बना सकते हैं आप। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 को ब्रेक करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर को मैंने 2 पार्ट में लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस कर सकते हैं, है ना। इस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो फर्दर 2 पार्ट में किए तो दिस माइनस दिस, और ये इंडिपेंडेंट रह गया, इसको हम लोग चेंज नहीं किए, है ना, इसको टच भी नहीं किए, तो dx अपॉन दिस को मैंने अलग कर लिया। अब इसको 2 इंटीग्रल्स दिस माइनस दिस दिख रहा है आपको, I1 और ये I2, यहाँ पे I1 को निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो I1 निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या किए हम लोग कि इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए हैं ऊपर, तो 1/x² प्लस 1, नीचे भी एक्स स्क्वायर से, तो इसको x से और इसको इंटरनली एक्स स्क्वायर से, प्रीवियस के जैसा, तो 1/x माइनस एक्स, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये 1 प्लस 1/x², इट मीन्स x माइनस 1/x का डिफ्रेंसिएशन जो नीचे है, इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 के फॉर्म में लिखे। अब इसको t हम लोग सपोज कर लिए हैं, तो ऐसा बन गया। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ये चीज़ आपको दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब ऐसे एक्सप्रेशन को जब आपको इवेल्युएट करना हो, इस टाइप के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना हो, तो उसके लिए एक स्पेशल रूल है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन ये आया कैसे है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पेशली इसी के लिए कुछ कुछ खास चीज़ें देखना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेन पार्ट हम लोग को यहाँ तक लेके आना था, ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ तक, इसके बाद का नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ऊपर में क्वाड्रेटिक, नीचे 2 और यहाँ से 4 है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो डिग्री 2, मतलब अल्टीमेटली डिग्री 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए, नीचे भी एक्स स्क्वायर से, इसको x से और इसको भी x से, इंटरनली एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ऐसा आ गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है, तो x² प्लस 1/x² को भी इस फॉर्म में आप लिखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और -1 जो था यहाँ पे कर लिए, सिंप्लीफाई करके ये लिए। तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इसको t आप मान ली। ओके, तो x माइनस 1/x को t माने हैं, तो 1 प्लस 1/x² dx इक्वल टू dt, राइट। तो ये चीज़ ऊपर चल जाएगा तो dt, और यहाँ पे t रूट t² प्लस 1।
अब ये लिनियर क्वाड्रेटिक, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा ही पैटर्न आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक अलग से लेक्चर की ज़रूरत है। तो इसको, इस पैटर्न को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके ना? क्वेश्चन नंबर 124, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन होल डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4। देखिए, यदि हम लोग इसको x से डिवाइड करें, मीन्स होल को इंटरनली एक्स स्क्वायर से करते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको भी x से करना होगा ना। यदि nr को x से करते तो इसको भी x से करेंगे, है ना। इसको x से करेंगे तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा, x टू द पावर 4 बाई एक्स, दैट इज x क्यूब। इसको भी x से कर रहे हैं तो इंटरनली एक्स स्क्वायर से, तो ऐसा बन रहा है आपको। ये तो सिंप्लीफाई किए हैं, दिस बाय दिस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन इधर से दिखाई दे रहा है, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब दिख रहा है ना, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 डी टी। तो माइनस 1 बाई 2 को मैंने बाहर कर लिया और यहाँ पे डी टी, और ये रूट टी बन जाएगा और ये लॉग टी, राइट ना। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी माने हैं, तो ये रूट टी और लॉग टी, रूट टी लॉग टी, लॉग फंक्शन और ये अलजेब्रिक फंक्शन। तो आइलेट फार्मूला से लॉग पहले आएगा और ये अलजेब्रिक बाद में, तो इसको u और v, यूवी मेथड से, बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से इसको आप इवेलुएट कर सकते हैं। तो है क्या कि आज की क्लास में बेसिकली हम लोग ट्विंस पे बेस्ड डिस्कस किए, अलजेब्रिक ट्विंस पे, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखना है, समझना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।